देखते हैं प्रेशर हमारे पास है 25 किलो पास्कल में ही पुट करेंगे 25। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और कांस्टेंट की वैल्यू इस गैस के लिए है 1000। तो 25 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40। तो एक्स पॉइंट पर जो लिक्विड है उसको हीट ट्रांसफर होगी और ऑयल की वहां पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑयल जो है लेस डेंस हो जाएगा और लेस डेंस मटेरियल जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव करता है, वो फ्लूट करता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल पर हम करते हैं फिजिक्स के टॉपिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो यहाँ आने वाले आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 11। The graph shows how the pressure of a fixed mass of gas varies with volume at constant temperature. What is the volume of gas when the pressure is 25 kilopascal? तो हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। We know that जो रिलेशन है at constant temperature प्रेशर और वॉल्यूम का वो होता है PV is equal to constant C। यहाँ 100 प्रेशर पर हमें वॉल्यूम पता है कि गैस का वॉल्यूम कितना होगा। अगर प्रेशर 100 हो, मैं कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ एक्चुअली, और वॉल्यूम हमारे पास होगा 10। मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1000। यहाँ पर मैंने प्रेशर को किलो पास्कल में ही पुट किया है। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है एट 25 किलो पास्कल प्रेशर। मैं इसी फॉर्मूला को दोबारा यूज करूंगा। देखते हैं प्रेशर हमारे पास है 25 किलो पास्कल में ही पुट करेंगे 25। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और कांस्टेंट की वैल्यू इस गैस के लिए है 1000। तो 25 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40। तो 40 जो है वो वॉल्यूम है इस गैस का 25 किलो पास्कल प्रेशर पर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। A rocket of total mass m is traveling at constant speed v. The engine of the rocket is fired and fuel is used up. The mass of the rocket decreased to m/2 and its speed increased to 2v. What happens to the kinetic energy of the rocket? We know that kinetic energy is equal to होती है half mv square। तो इस रॉकेट का मैस हाफ हो गया है, तो यहाँ पर मैं मैस को हाफ पुट कर देता हूँ m/2 और वेलोसिटी को डबल कर दिया गया है तो 2v का स्क्वायर आ जाएगा। 2v का स्क्वायर, इस रिलेशन को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। वेलोसिटी के स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आ जाएगा 4v स्क्वायर और ये 2 इस 4 से कैंसिल आउट होकर यहाँ 2 आ जाएगा। तो इट्स मीन जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी 2 मैंने बाहर लिख लिया और हाफ mv स्क्वायर वैसे ही मैंने लिख लिया है। इट्स मीन जो 2 है फैक्टर वो एक्स्ट्रा आ गया, मीन जो काइनेटिक एनर्जी है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई, डबल हो गई है। तो ऑप्शन को देखते हैं, ए ऑप्शन है इट डबल्स, यस, तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। MCQ 13 देखते हैं। अ बिल्डर लिफ्ट्स 8 slabs from the ground on the back of the lorry 1.5 meter high. The total time taken is 48 seconds and each slab weight is 200 Newton. How much useful power does the builder produce? We know that power का फॉर्मूला होता है work divided by time, और work done यहाँ पर क्योंकि वो लिफ्ट कर रहा है स्लैब्स को, तो work done is equal to होता है force multiply by height over time। तो यहाँ पर जो फोर्स है वो स्लैब का वेट है और स्लैब का वेट होगा W मल्टीप्लाई बाय हाइट ओवर टाइम। तो यहाँ पर जो W है वो टोटल वेट है स्लैब्स का। तो हमारे पास स्लैब हैं 8 और एक स्लैब का वेट है 200 न्यूटन। तो मैं वैल्यूज को पुट करता हूँ, जो वेट है वो आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 200, टोटल वेट आ जाएगा स्लैब्स का। और हाइट हमारे पास 1.5 है और टाइम 48 सेकेंड्स है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी, सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 50 वाट। तो ए पार्ट करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 14 है a solid bar is heated at one end, how is thermal energy transferred to the other end of the bar? तो solid bar को हीट किया जा रहा है. We know that solids में जो हीट ट्रांसफर होती है थ्रू कंडक्शन होती है. कंडक्शन में एटम्स वाइब्रेट करते हैं और हीट ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट एटम. तो ऑप्शंस को रीड करते हैं. ए ऑप्शन है heated molecules move along the bar carrying energy to the other end. नो, molecules solids में मूव नहीं करते. बी ऑप्शन है heated molecules move along the bar. अगेन molecules मूव नहीं करते, solids में फिक्स पोजीशन पर होते हैं. सी पॉइंट है heated molecules stay completely still but give energy to other molecules. नो, ऐसे भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती अगर molecules जो है वो एक जगह पर स्टे रहें. डी ऑप्शन है heated molecules vibrate more rapidly and pass energy to the other molecule. yes, vibration के थ्रू जो एनर्जी ट्रांसफर होती है सॉलिड्स में, इसे ही कंडक्शन कहते हैं. MCQs 15 देखते हैं. An electrical heater is placed in a beaker of cold oil as shown. The heater is switched on. What happens to the liquid at X? तो X पॉइंट पर जो लिक्विड है उसको हीट ट्रांसफर होगी और ऑयल की वहां पर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑयल जो है लेस डेंस हो जाएगा और लेस डेंस मटेरियल जो है वो अपर डायरेक्शन में मूव करता है, वो फ्लूट करता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन. ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा. तो ऑप्शंस को रीड करते हैं. इट बिकम्स लेस डेंस एंड फॉल्स. नो, लेस डेंस तो होगा लेकिन फॉल्स नहीं करेगा, अपवर्ड राइज करेगा. बी ऑप्शन इट बिकम्स लेस डेंस एंड राइजेस. यस, तो बी पार्ट करेक्ट है. MCQ 16 देखते हैं. The tubes inside solar heating panel use the sun's radiation to warm water. Why are the tubes painted black? तो sun's radiations को absorb करने के लिए हम ट्यूब को ब्लैक पेंट करते हैं क्योंकि ब्लैक कलर जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन absorb करता है, गुड absorber है. तो ऑप्शंस को देखते हैं. ब्लैक surface absorb radiation well. yes, तो A पार्ट ही करेक्ट है. MCQ 17 देखते हैं. In a liquid in glass thermometer, the liquid column is 2 cm long at 0 Celsius and it expands 10 cm when heated to 100 Celsius. Measuring from P, how long is the column at 30 Celsius? तो 30 Celsius पर हमने कॉलम की लेंथ फाइंड करनी है. तो यहाँ पर देखें 0 Celsius पर लेंथ है 2 सेंटीमीटर और 0 से 100 Celsius के दरमियान जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है. हमने ये देखना है कि पर सेंटीमीटर कितने डिग्री इंक्रीज हो रहे हैं. तो टोटल डिग्री जो है वो 100 है और टोटल लेंथ जो है वो 10 है. डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10 डिग्री पर सेंटीमीटर. तो इट्स मीन कि 10 डिग्री इंक्रीज होने पर 1 सेंटीमीटर इंक्रीज होता है. तो हमने 30 डिग्री इंक्रीज करना है तो इट्स मीन 3 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा यहाँ पर. तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 3 सेंटीमीटर होगा. अब हमने कॉलम की टोटल लेंथ देखनी है. 3 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है, 2 सेंटीमीटर पहले से है तो टोटल डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हो जाएगा. तो सी पार्ट करेक्ट होगा. MCQs 18 देखते हैं. Which substance in the table is liquid at 20 Celsius? रूम टेम्परेचर पर कौन सा सब्सटेंस जो है लिक्विड होगा वो हमने बताना है. तो अगर सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट -218 है और बॉइलिंग पॉइंट -183 है, इट्स मीन कि वो 183 पर बॉइल हो जाएगा. तो 20 डिग्री पर पहुंचने से पहले वो बॉइल हो गया तो रूम टेम्परेचर पर ये गैस होगा. बी ऑप्शन है -39 पर ये मेल्ट हो रहा है और 253 पर बॉइल हो रहा है. तो 20 डिग्री जो है वो लेस देन है 357. इट्स मीन कि वो इस रेंज में जो है वो लिक्विड होगा. तो 20 सेल्सियस रूम टेम्परेचर भी लिक्विड होगा. तो बी पार्ट ही करेक्ट है. MCQs 19 देखते हैं. Which diagram represent the change in the arrangement of the molecules in a solid as the substance melt? जब substance melt होगा, solid से liquid में change होगा, तो उसकी arrangement किस तरह change होगी? Solid में एक specific arrangement होती है जैसे A part में show किया गया है. तो ये एक specific arrangement है और जब हम इसे मेल्ट करेंगे तो ये अरेंजमेंट ब्रेक हो जाएगी. कुछ इस तरह मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब ही रहते हैं, डिस्टेंस कम ही होता है लेकिन उनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाती है. तो ए पार्ट ही करेक्ट है. यही सॉलिड से लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है. बी पार्ट में जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इंक्रीज हो गया बहुत ज्यादा. तो ऐसा गैस में होता है. तो सॉलिड से गैस कन्वर्जन में जो मॉलिक्यूल्स के बीच डिस्टेंस है वो इतना इंक्रीज होगा. लिक्विड में डिस्टेंस कम ही रहता है. तो बी पार्ट करेक्ट नहीं है. सी पार्ट में
पहले ही सब्सटेंस की अरेंजमेंट स्पेसिफिक नहीं है, इट्स मीन ये पहले ही लिक्विड है, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन है। डी पार्ट में भी जो अरेंजमेंट है वो स्पेसिफिक नहीं है, उसके बाद वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट में जा रहा है, इट्स मीन ये लिक्विड से सॉलिड कन्वर्जन है। तो ए पार्ट ही करेक्ट है जिसमें सॉलिड से लिक्विड कन्वर्जन हो रही। Last 20 MCQs देखते हैं। Some gas is trapped in a closed container. The gas is cooled and the volume of the container is kept constant. What happens to the gas molecules? अगर हम फिक्स वॉल्यूम पर गैस को कूल करते हैं तो उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब प्रेशर डिक्रीज होने का मीन ये है कि उसके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट स्लो हो गई है और वो वॉल के साथ स्लोली कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ऑप्शंस को रीड करते हैं। दे कोलाइड्स विद द वॉल मोर ऑफन, नो, मोर ऑफन तो प्रेशर इंक्रीज होता है। दे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही क्योंकि हमने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है। सी ऑप्शन है, दे गेट क्लोजर टुगेदर, नो, अगेन जब हम वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तब वो एक दूसरे के करीब आएंगे, हमने तो वॉल्यूम फिक्स किया हुआ। डी ऑप्शन है, दे मूव मोर स्लोली, वो मोर स्लोली मूव करेंगे। यस, वो स्लो मूव करने की वजह से जब वॉल के साथ टकराएंगे, कोलाइड करेंगे तो उनकी स्लो कोलिजन होगी जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो डी पार्ट करते हैं। ओके बच्चों, इस लेक्चर से रिलेटेड किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स का लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया गया। अगर आप हमसे कांटेक्ट करके किसी किस्म की हेल्प चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।